ड्यू प्रोसेस मॉडल ड्यू प्रोसेस मॉडल एक क्रिमिनल जस्टिस अप्रोच है जिसका मुख्य उद्देश्य फेयरनेस और इक्विटी को बनाए रखना है। यह मॉडल इंडिविजुअल राइट्स और लीगल सेफगार्ड्स पर जोर देता है ताकि किसी भी व्यक्ति को अनजस्टली कन्विक्ट न किया जाए। 1960s में हर्बर्ट पैकर ने इस मॉडल को डेवलप किया था और यह कॉन्सेप्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सस्पेक्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रायोरिटाइज करने पर आधारित है। ड्यू प्रोसेस मॉडल सोसाइटी के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जो बिलीव करता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक इनोसेंट माना जाना चाहिए जब तक उसकी गिल्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित नहीं हो जाती। की फीचर्स ऑफ द ड्यू प्रोसेस मॉडल। 1. प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ड्यू प्रोसेस मॉडल में सस्पेक्ट्स को तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक कि उनकी गिल्ट लीगली साबित न हो जाए। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को ट्रायल में पूरा मौका दिया जाता है कि वह अपनी इनोसेंस साबित कर सके। इसमें कोर्ट में डिफेंस का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट गिल्ट साबित करनी होती है। 2. एम्फेसिस ऑन फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस मॉडल का एक कोर कंपोनेंट है। इस मॉडल में डिफेंडेंट्स को एक इम्पार्शियल जज और ज्यूरी के सामने अपनी केस प्रेजेंट करने का पूरा अधिकार होता है। फेयर ट्रायल का मतलब यह है कि सभी लीगल सेफगार्ड्स का पालन किया जाएगा जिससे किसी भी व्यक्ति को अनफेयरली कन्विक्ट होने से रोका जा सके। 3. प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ड्यू प्रोसेस मॉडल सस्पेक्ट्स के इंडिविजुअल राइट्स को प्राथमिकता देता है, जैसे कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन और इलीगल सर्चेस एंड सीजर्स से बचाव। इस मॉडल में यह माना जाता है कि सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, चाहे वह सस्पेक्ट हो या कन्विक्ट। राइट्स जैसे कि मिरांडा राइट्स और राइट टू लीगल काउंसिल को भी सुनिश्चित किया जाता है ताकि सस्पेक्ट्स को प्रॉपर डिफेंस का मौका मिल सके। 4. थॉरो इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस। इस मॉडल में थॉरो इन्वेस्टिगेशन पर जोर दिया जाता है। मतलब यह है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन को एडिक्वेट और लीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस के आधार पर ही केस प्रेजेंट करना चाहिए। एविडेंस को लीगली कलेक्ट करने का मतलब है कि अगर किसी भी तरीके से एविडेंस का गैदरिंग इलीगल है तो वह कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। 5. जुडिशियल ओवरसाइट। ड्यू प्रोसेस मॉडल में जुडिशरी का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जजेस इंश्योर करते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सस्पेक्ट्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट करे और कोई भी प्रोसीजरल वायलेशंस ना हो। जुडिशियल ओवरसाइट सस्पेक्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रक्षा करता है और लीगल प्रोसेस की इंटेग्रिटी को बनाए रखता है। एडवांटेजेस ऑफ द ड्यू प्रोसेस मॉडल। 1. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज। ड्यू प्रोसेस मॉडल इंडिविजुअल राइट्स और सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। यह मॉडल इस बात को सुनिश्चित करता है कि सस्पेक्ट्स को लॉ के अकॉर्डिंग फेयर ट्रीटमेंट मिले और उन्हें इनजस्टिस से बचाया जाए। This model is especially important in democratic societies where human rights are highly valued. 2. Reduced risk of wrongful convictions. इस मॉडल में emphasis on proper evidence collection और fair trial के कारण wrongful convictions का risk काफ़ी कम हो जाता है। Thorough investigation और proper legal representation suspects को fair chance देते हैं कि वे अपनी innocence साबित कर सकें। 3. Checks and balances on law enforcement. ड्यू प्रोसेस मॉडल में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के काम करने के तरीके पर जुडिशियल ओवरसाइट के द्वारा चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं। इससे पुलिस मिसकंडक्ट, पावर मिसयूज की पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, जिससे सोसाइटी में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना रहता है। फॉर प्रमोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। प्रोसेस मॉडल जस्टिस सिस्टम में रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए और हर व्यक्ति के लिए समान कानून होना चाहिए। ये प्रिंसिपल जस्टिस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। क्रिटिसिज्म्स ऑफ द ड्यू प्रोसेस मॉडल। हालांकि ड्यू प्रोसेस मॉडल के कई एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स भी हैं। 1. जस्टिस सिस्टम में डिलेज और इनएफिशिएंसी। ड्यू प्रोसेस मॉडल की एम्फेसिस ऑन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स और थॉरो इन्वेस्टिगेशन के कारण जस्टिस सिस्टम में डिलेज आ सकते हैं। लंबी ट्रायल्स, अपील्स और एविडेंशियरी प्रोसीजर्स के कारण क्रिमिनल केसेस लंबे समय तक पेंडिंग रह सकते हैं। टू हाई कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसेसेस, फेयर ट्रायल और एडिक्वेट डिफेंस के लिए एक्सटेंसिव रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। ड्यू प्रोसेस मॉडल में लीगल रिप्रेजेंटेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन और अपील्स जैसी चीज़ों की हाई कॉस्ट हो सकती है, जिससे
justice system financially burdened हो सकता है. 3. Potential for criminals to exploit the system. Due process model में procedural safeguards और rights की abundance के कारण कुछ criminals legal loopholes का फ़ायदा उठा सकते हैं. Defendants अपने cases को technical grounds पर dismiss करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे justice delayed या denied हो सकता है. 4. Risk to public safety. जब सस्पेक्ट्स को ड्यू प्रोसेस सेफगार्ड्स के कारण तुरंत कन्विक्ट नहीं किया जाता तो यह सोसाइटी के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है. पब्लिक सेफ्टी पर फोकस कम होने से सोसाइटी में डिसकंटेंट और इनसिक्योरिटी फैल सकती है, खासकर अगर क्रिमिनल्स को समय पर कन्विक्ट नहीं किया जाता. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द ड्यू प्रोसेस मॉडल. ड्यू प्रोसेस मॉडल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अक्सर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में देखा जाता है, जहां सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को उच्च महत्व दिया जाता है. डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके और कनाडा में ड्यू प्रोसेस प्रिंसिपल्स को लीगल फ्रेमवर्क्स में एम्बेड किया गया है ताकि हर सिटीजन को उनके राइट्स मिले. कोर्ट्स सस्पेक्ट्स के राइट्स की रक्षा करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अनफेयरली कन्विक्ट ना हो. In practice, due process model का application special cases में भी होता है, जैसे कि cases involving political dissent, freedom of speech और other civil rights issues. यह मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट सस्पेक्ट्स पर undue power न लगाए और सस्पेक्ट्स को अपनी डिफेंस का पूरा मौका मिले. Conclusion. ड्यू प्रोसेस मॉडल का मुख्य उद्देश्य फेयरनेस और इंडिविजुअल राइट्स की सुरक्षा करना है. यह मॉडल एम्फसाइज करता है कि हर सस्पेक्ट को फेयर ट्रायल or proper legal representation mile. Although this model promotes civil liberties and reduces wrongful convictions, इसके कुछ limitations भी हैं, जैसे कि delays, high costs और public safety concerns. एक balanced criminal justice system के लिए ये ज़रूरी है कि crime control और due process models को integrate किया जाए. Public safety और individual rights के बीच एक balance बनाए रखना essential है, ताकि justice system होने के साथ साथ fair भी हो सके.